जाओ तेज सिंह, वरना ये मिट्टी के युवराज यही मिट्टी में मिल जाएंगे। बस इतना याद रखना कि युवराज की इस मूर्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाए, अन्यथा युवराज कभी वापस नहीं आ पाएंगे। क्रूर सिंह, इस मूर्ति को कुछ मत करना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। रहम करो। वल्लाह, क्या हम नहीं जानते हैं राजकुमारी जी कि आपकी जान इस मूर्ति में बसी है। अगर ये मूर्ति टूटी, वहीं पर आपका दिल भी टूटा। एक बात आपसे कहना चाहते हैं। आपने जैसा हमारा दिल तोड़ा है ना, कमबख्त, इस दुनिया में किसी ने किसी का नहीं तोड़ा होगा। आपने तो हमारी चाहत की कदर नहीं की, पर हम आज भी आपकी चाहत की हिफाजत कर रहे हैं। अरे क्रूर सिंह, ये फालतू की बातें बंद करो। लाओ ये मूर्ति हमें दे दो। आखिरकार हमने ये मूर्ति हासिल कर ही ली। लाओ दो। हाँ। महाराज, क्या बोले? हमने नहीं महाराज, मैंने। क्रूर सिंह, ये मूर्ति अब मेरी है। आपके नसीब में तो ये आया है। अब ये हमारे पास है या आपके पास? बात तो एक ही हुई ना। बेहतर है वहीं खड़े रहिए। क्रूर सिंह, तुम्हारा मकसद वीरेंद्र की मूर्ति से पूरा नहीं होगा। हमें दे दो मूर्ति। वल्लाह, कितनी भोली हैं आप राजकुमारी जी। आप ये नहीं जानती हैं कि यहाँ सबको तिलिस्म चाहिए। और तिलिस्म को चाहिए युवराज। और आपको तो बस बावनी चाहिए, ताकि आपको युवराज मिल जाए। लेकिन आप ये नहीं जानती कि बावनी को काबू में करने के लिए युवराज की मूर्ति चाहिए, जो कि हमारे पास है। कोई मूर्ख ही होगा जिसने ये बोला होगा कि इस मूर्ति से बावनी काबू में आ जाएगा। बावनी को कोई काबू नहीं कर सकता, बावनी खुद भी नहीं। चुप कर गंबख्त। बदज़बान, काट दूंगा तुझे। अपनी औकात में रहना सीख कमबख्त। औकात तो मैं बताता हूँ तुम्हारी। अभी थोड़ी देर में तुम मुझसे माफी मांगोगे। वल्लाह, हम तो डर गए कमबख्त। क्रूर सिंह, बावनी के पास हमें सिर्फ यही ले जा सकता है, इसलिए जो ये कह रहा है उसे चुपचाप कर लो। हमें भी मालूम है, समझाने की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया, सच बताएं तो हम पहले से जानते थे कि आप कोई मामूली नहीं हैं। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये हम जानते थे ना नासिम। वैसे काम की बात करते हैं। आप हमें बावनी तक तो ले ही जाएंगे ना? ले जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। पहले मुझे अगवा करने की कोशिश की, उसके बाद ये बदसलूकी। तुम लोग तो बोल रहे थे कि तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ऐसी होती है हिफाजत?
मैं जा रहा हूँ, बावनी को खुद ही ढूंढ लेना। अरे बड़े भाई, बड़े भाई, अब शर्मिंदा मत कीजिए। माफ कर दीजिए ना। मुझे तुम लोगों की मदद करने में बिल्कुल ऐतराज नहीं है, पर इस भैंसे जैसे आदमी को मेरे से दूर रखना। हम भैंसे सही, हम गधे सही। पर बड़े भाई, गलती समझकर हमें माफ कर दीजिए ना। आगे से नहीं होगी। एक बात बताओ, अपनी गलतियों पर सिर्फ अपने आप को कोसते हो या थप्पड़ भी मारा है? आज से पहले तो कभी नहीं मारा है, पर हाँ, आज आपके लिए हम ये भी कर लेंगे। गलत माफ कर दो, माफ कर दो ना बड़े भाई। याद रखना, आगे से गलती से भी गलती हुई ना तो मैं तो फुर्र। चलो अब। इन सब का बोझ उठाना जरूरी है क्या क्रोध सिंह? क्या क्या हो गया है आपको? हम पहले आपको बता दें कि हम राजकुमारी जी के बगैर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तिलिस्म का दरवाजा खुलते ही हम राजकुमारी जी से फटाफट शादी कर लेंगे। क्रोध सिंह, हम प्यारी सी राजकुमारी जी को इस घने से जंगल में नहीं छोड़ सकते। और हमें तो डर इस बात का भी है कि जब वो बावनी सामने आएगा और वो हमारी राजकुमारी जी को देखेगा तो उस कमबख्त को भी अगर हमारी राजकुमारी जी से प्यार हो गया तो हम क्या करेंगे? बकवास मत करो अपनी। चंद्रकांता को यहाँ छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, तेज सिंह और चपला की बात कर रहे हैं। उन्हें रोको, क्योंकि वीरेंद्र अपने स्वरूप में आ गया जब असली वाले, तो उसे तिलिस्म कैसे खुलवाएंगे? उसकी कमजोरी चंद्रकांता के जरिए उसे मजबूर करेंगे तिलिस्म खोलने के लिए। मान गए हम आपको। अब देखिए हम क्या चाल चलते हैं। जाओ। कमबख्तों, एक बात समझाओ जरा हमें। जो सलाह हमें तुम दोनों से मिलनी चाहिए वो कोई और दे रहा है हमें। जाओ और उन दोनों को पेड़ से बांध दो। रुक जाओ। हुजूर ने कहा था कि आप लोगों को पेड़ से बांधना है हमें। पेड़ से बांधे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वल्लाह बहुत भारी है ये मूर्ति जाकिर। कमबख्त अगर ये वैसे भी बहुत झंझट हो रही है इसको संभालने में। अगर हमारा दिमाग जरा सा भी खिसका तो कमबख्त ना रहेगा तिलिस्म और ना ही रहेगी ये मूर्ति। ना ही रहेगी ये मूर्ति, समझे? तो बेहतर होगा ये अपनी तलवार अंदर ही रख लें। राजकुमारी जी, आप
चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ चलेंगी। हुजूर, बात दिया। वल्लाह, अंधेरी घनी रात बहुत नसीबों से मिलती है उन जानवरों को जिन्हें इंसान का गोश्त खाने में बहुत मजा आता है। शब्बा खैर। अरे वो कहाँ गया? कोई बात नहीं, वैसे भी उसके 10 कदम हमारे 2 कदम के बराबर है। बड़े भाई, पकड़ लिया। कम वक्त कीड़ा था, आपकी तरफ जा रहा था, हमने मार दिया। जाने से याद आया कि हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है, तो चलें क्या बड़े भाई? तुम लोगों का पागलपन खत्म हो गया? मैं उसी का इंतजार कर रहा था। खत्म हो गया हमारा पागलपन, चले? चलो। कम वक्त, एक बार बाग में मिल जाए तो इस बंदर को हमने मद्दारी की तरह नहीं नचाया तो हमारा नाम भी क्रूर सिंह नहीं। अरे हुजूर, क्या हुआ? कोई परेशानी है तो बताइए ना। चलो। हुजूर, बता ही दीजिए अब। कम वक्त को वहां जाना है। कहाँ? अरे वहां जहां जाए बगैर किसी का गुजारा नहीं है। पर समझ में नहीं आ रहा है कि इस कमबख्त का क्या करें। हुजूर, आप चाहे तो इसे हमें दे सकते हैं, हम इसे एकदम संभाल के रखेंगे दिल के टुकड़े की तरह। इतना भरोसा कीजिए हुजूर। पक्का? जी हुजूर। चलो। सब जाओ, वहीं रुक जाओ। कैसे कहें? क्या है, बोलोगे तुम? बोल रहे हैं, तक हम गाड़ियों के पीछे से नहीं आते तब तक कोई अपने कदम तक नहीं बढ़ाएगा। और हाँ, अगर किसी ने भी यहां से हिलने की कोशिश की तो कम वक्त हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर इस मूर्ति को जरा सी भी खरोच आए ना
तो हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। पकड़ो। हम अभी आते हैं। पास मत आना, भूल गए हुजूर ने क्या कहा था? अरे तुम इसे अकेले नहीं संभाल पाओगे, लाओ हमें दो। तुम दूर रह के बात करो। अरे अरे नाजिम, तुम यूं ही घबरा रहे हो, लाओ। अरे हम तो बस उसे पास से देखना चाहते हैं कैसे। बेवकूफी मत करो। हाँ, बेवकूफी मत करो, नहीं तो हम इसको गिरा देंगे। नहीं। अगर तुमने ये मूर्ति गिरा दी तो क्रूर सिंह तुम्हें दुनिया से उठा देगा। हुजूर, हमने बचाया। आखिर बाज नहीं आते हैं आप हुजूर? एक बात जानना चाहते हैं हम, इतना पराया क्यों समझते हैं आप हमें? मतलब इसको हम संभालें या आप? एक ही बात है ना। अरे क्रूर सिंह, तुम तो बस ऐसा ही घबरा रहे हो। वो ये नाजिम के हाथ में था, हमें लगा ये छूट ना जाए, बस इसीलिए हम इसके पास आ गए। हमें तुम पे पूरा विश्वास है। हुजूर, ये सच नहीं बोल रहे हैं। वो तो ना क्या है कि हमारे वो अंदर कीड़ा घुस गया था। तुम कीड़े से कम थोड़ी ना हो, कम हाँ। चलिए हुजूर, हम संभालते हैं। वक्त वक्त की बात है, अभी तो हर दाव उल्टा पड़ रहा है। अरे वाह, आप और हमारे साथ। बड़े भैया, हाँ, क्या है ना कि आपके साथ चलते हैं तो हमारी भी इज्जत बढ़ती है। अच्छा। हमें क्रूर सिंह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो ना हो ये कोई खुराफा जरूर सोच रहा होगा। मुझे वीरेंद्र की मूर्ति चाहिए श्यामला। बड़े भाई, हम ये जानना चाहते थे कि ये बावनी कौन है, उसकी कौन सी लाजवाब ताकत है। बावनी। बावनी की आंखों के 52 रंग हैं। वो हर रंग से किसी को कुछ भी बना सकता है, कुछ भी, चाहे वो रेत हो या फिर बर्फ हो। अल्लाह। तुमने बहुत से राक्षसों के बारे में सुना होगा, जहाँ पर उनकी शक्ति खत्म होती है, बावनी की वहीं से शुरू होती है। बावनी की दुनिया में दया बिल्कुल नहीं है। वो चाहे तो किसी को कच्चा चबाकर खा जाए या फिर उसकी आंख और कान नोचकर उसको सड़ने और मरने के लिए छोड़ दे। बस कीजिए। बावनी की शक्तियों के बारे में अब हम और सुनना नहीं चाहते। हमें उससे मिलना है। आप बस ये बताइए कि अब कहाँ जाना है। बावनी तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है ये छोटा रास्ता, हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, पर ये इतना मुश्किल है कि आज तक कोई इससे पहुंच नहीं पाया। और अगर आप पहुंच गए तो आप मिल लोगी अपनी मौत, यानी कि बावनी से। और दूसरा रास्ता? दूसरा ये लंबा रास्ता। उस रास्ते से पहले नदी आएगी, फिर एक जंगल, फिर एक दूसरा जंगल, उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियां। देख लीजिए,
पूरा एक दिन जाएगा। हम छोटे रास्ते से जाएंगे। राजकुमारी जी, मतलब कैसी बात करते हैं? अब छोटा रास्ता अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? दूसरे रास्ते से चलते हैं ना। ठीक कहा आपने। आपको अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? मूर्ति हमारे हवाले कीजिए, हम आप एक पल भी नहीं रुक सकते। नहीं नहीं क्रूर सिंह, तुम यहीं रुको, हम छोटे रास्ते से जाएंगे। और एक काम करो, ये मूर्ति हमें दे दो और आगे जो करना है हम पर छोड़ दो। पूरा भरोसा रखो हम पर, जितने तुम हमारे उतने हम तुम्हारे हैं। हाँ, भरोसा है, पर पूरा भरोसा है हमें। और रही बात डर की, डर हमें लगेगा। राजकुमारी जी हमारी पुश्तों से भी पूछ लेंगी ना, तो उन्हें भी डर का मतलब नहीं पता है। वो तो हम आप लोगों की फिक्र कर रहे थे। चलिए राजकुमारी जी, जहां से चलना है हम वहां से चलेंगे। बड़े भैया ले चलिए। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। चलिए। ये खतरनाक रास्ते शायद हमें आसान मौका दे क्रूर सिंह से वीरेंद्र की मूर्ति छीनने का।